दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग एकदम बारीकी से ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग का 100 में 100 नंबर मिल सके। चलिए सबसे पहले ऊपर वाला का बात किया जाए तो आप लोग ऊपर वाला को आपको कॉपी में जो निर्देशांक रहेगा उसे अच्छा से देख लीजिएगा। इसको डिटेल से हम आगे के वीडियो में बताएंगे। चलिए इसमें हम लोग जानेंगे कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में विशेष जानेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉपी उलटिएगा, जो कॉपी मिलेगा उसमें यहाँ पर देखिए सील मारा हुआ मिलेगा। तो आप लोग को इस सील को सबसे पहले तोड़ना है। तो सील को तोड़ने के लिए आप लोग अपने पेन की सहायता से इसमें इस तरह से ऐसे डालिएगा और इसको ऐसे डालकर और इधर से पुश कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, और न कि ऐसे ही लेकर हवर दबर फाड़ दीजिएगा। तो फाड़िएगा तो कॉपी फट भी सकता है। जब कॉपी फट जाएगा तो आप लोग का दोबारा नया कॉपी कोई देगा नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़िया से इसको पेन की सहायता से ही पेन इसमें डालकर इसको तोड़िएगा और इसको अच्छा से इधर उधर कर लीजिएगा ताकि इसमें जो भी पेज सटे हुए रहेंगे वो अच्छा से उखड़ जाए। चलिए इतना करने के बाद आप लोग को पेज उलटिएगा तो उसमें एक ऐसा पेज दिखाई देगा। इसके जस्ट ही बाद मैंने इधर जो नंबरिंग बैठाते हैं टीचर, उधर उसके साइड में इसके जो पीछे एक पेज रहेगा, इस वाले पेज में सबसे पहले इस वाले पेज में आप लोग को कुछ नहीं लिखना है। आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, इस वाले पेज में आप लोग कुछ नहीं लिखिएगा। जो पेज नंबर 2 रहेगा उसमें आप लोग कुछ नहीं लिखना है। जो नंबरिंग जिसमें बैठेगा, ध्यान से फिर सुनिए, जिसमें नंबरिंग रहेगा, जिसमें नंबरिंग टीचर लोग बैठाएंगे, शिक्षक लोग बैठाएंगे, उसके पीछे जो पेज रहेगा उस पेज में आप लोग को कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 2 तरफ चौथाई है, एक इधर तरफ चौथाई है और एक इधर तरफ चौथाई है। तो आप लोग को इधर वाला चौथाई के इस जो अंक है एक भी थोड़ा सा भी इधर नहीं बढ़ना है। इधर वाला जो चौथाई है, ध्यान दीजिएगा, ये जो चौथाई बता रहे हैं इस चौथाई के इधर आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं बढ़ना है। आप लोग इधर में नहीं बढ़िएगा। फिर से ध्यान सुनिए, इधर वाले चौथाई में एक भी कुछ नहीं बढ़ना है, इधर कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी इसके नीचे के भाग में कुछ नहीं लिखें, अंक देने हेतु स्थान, परीक्षक इसी भाग में अंक भरेंगे। मतलब जो आपके कॉपी जांचने वाले होंगे वे इस भाग में आपका नंबर बैठाएंगे कि कितना नंबर, इस नंबर का मैंने इस क्वेश्चन का कितना नंबर दिए वे बैठाएंगे। इसलिए फिर से एकदम ध्यान दीजिएगा, इधर वाले साइड में आप लोग को कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। चलिए अब इधर बढ़ते हैं। इधर वाले साइड में आप लोगों को सिर्फ नंबरिंग बैठाना है। क्या बैठाना है? जो चौथैया ये वाला है उसके क्या नंबरिंग बैठाना है, बीच में। क्या बैठाना है? बीच में। और चौथैया को नंबरिंग बैठाते समय एकदम ध्यान रखिएगा कि जो नंबरिंग बैठाइएगा एकदम बीच में। कहाँ बैठाइएगा? बीच में। कहाँ बैठाइएगा? एकदम बीच में बैठाइएगा और उसको पॉइंट से, बिंदु से उसके बगल में बिंदु बैठा दीजिएगा। कभी भी नंबरिंग को घेरिए घारिएगा नहीं, जैसे एक लिखें और एक लिखने के बाद घेर दीजिएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं लिखना है। और नहीं एक लिखने के बाद ऐसा करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि एक लिखने के बाद या नंबरिंग जो भी रहे, नंबर जो भी रहे, उसके बगल में क्या बैठाना? बिंदु बैठाना है। जैसे अगर दूसरा नंबर का लिखना है तो क्वेश्चन नंबर क्या देंगे? 2, बीच में। कहाँ देंगे? बीच में। और उसके बगल में क्या बैठाना है? बिंदु बैठाना है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देना है तो 3 और उसके बगल में क्या बैठाना है? बिंदु बैठाना है। घेरना घारना नहीं है, घेरना घारना नहीं है। एकदम ध्यान रखिए, घेरना घारना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं। आप लोग नंबर बैठा दिए। अब इसके बाद आप लोग को इस कॉपी में ज़्यादा कुछ
इधर उधर वाला चीज़ नहीं लिखना है। जैसे आप लोग अच्छे से हाथ को बढ़िया से साफ करके आइएगा, ना कि इसमें एक तरफ से कुछ पोंछिएगा और इसमें ऐसे कुछ पोंछ के ऐसे लगा दीजिएगा, पोंछ के ऐसे लगा दीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं, क्या पोंछिएगा? मतलब जिनका सर्दी हो जाता है उसको अगर पोंछ लेंगे फिर लगा देंगे, फिर पोंछ देंगे फिर लगा देंगे, तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा ताकि कॉपी गंदा हो जाए। तो आप लोग अच्छे से उसको पोंछना है तो वो रुमाल ले लीजिए, उसमें पोंछिएगा। हाथ को गंदा नहीं कीजिएगा, हाथ गंदा कीजिएगा तो आपका कॉपी गंदा हो जाएगा, और जब कॉपी गंदा हो जाएगा तो जांचने वाला का गंदा मिजाज ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम कॉपी को अच्छा से रखिएगा, साफ़ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप वहाँ पर जाइएगा आप खुद नहीं, क्योंकि आपका कॉपी जाएगा, और कॉपी जाएगा तो ही कॉपी आपको नंबर बढ़िया दिलाएगा। तो कॉपी को साफ़ सुथरा एकदम लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, कभी गंदा लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, गंदा करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब लिखने का तरीका कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे इस सेंटअप एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन है, इसमें से एक दो क्वेश्चन हम जैसे इसमें कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो आप लोग सबसे पहले हेडलाइनिंग डालिएगा, और जो हेडलाइनिंग डालिएगा उसमें आप लोग ब्लैक पेन से हेडलाइनिंग डालिएगा और ब्लू से आप लोग लिखिएगा। ब्लैक से क्या डालना है, हेडलाइनिंग। ब्लैक से क्या डालेंगे, हेडलाइनिंग। क्या डालेंगे, हेडलाइनिंग। जैसे हम डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, इस छोड़ दे रहे हैं इस पेज में, और उसके बाद इधर आ रहे हैं तो इधर वाला पेज में बताए थे कि इधर नंबरिंग पड़ेगा और इधर कुछ नहीं लिखना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है। क्वेश्चन नंबर कितना, 1। तो 1 आप लोग लिखिएगा एकदम बीच में 1 लिखिएगा, बीचों बीच में, और उसके बगल में क्या दीजिएगा, पॉइंट दे देना है। चलिए अब पहला क्वेश्चन में कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। कितना नंबर पूछा है, 2 नंबर का। तो जब 2 नंबर का पूछेगा और अंतर पूछेगा तो आप लोग कम से कम 2 दीजिएगा और अधिक से अधिक 3 दीजिएगा। कितने अंतर, 2। कम से कम 2 अंतर, कम से कम कितना, 2 अंतर रहना चाहिए, और अधिक से अधिक 3 अंतर। मतलब 2 को दीजिएगा तो सही है, और 1 से ज़्यादा दीजिएगा तो भी सही है। मैंने 2 से ज़्यादा भी दीजिएगा तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 को लिखेंगे, या कम से कम 2 को लिख देंगे। मतलब 2 को लिखना अनिवार्य है, और 1 को ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 2 नंबर का पूछेगा तब। अगर ये अंतर 5 नंबर का पूछता तो 5 को लिखना है। कै को लिखना है, कम से कम 5 को, और 1 को मैंने और लिख सकते हैं 6 को, मैंने 5 को लिख सकते। 5 नंबर का पूछेगा तो 5 को या 6 को लिखेंगे, 5 को या 6 को। चलिए लिखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 दीजिएगा और इसका हेडलाइनिंग पहले दीजिएगा। तो है क्या हेडलाइनिंग में, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से, जब ध्यान रखना है, ब्लैक पेन से नंबरिंग दीजिएगा और ब्लैक पेन से हेडलाइनिंग दीजिएगा। ब्लैक पेन से क्या देंगे, हेडलाइनिंग। ब्लैक पेन से क्या, हेडलाइनिंग देंगे। तो 1 नंबर में क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर इस प्रकार हैं, इस प्रकार है। यहाँ पर 2 बिंदु एगो डैश दीजिएगा, क्योंकि इस जिसके बारे में, अगर किसी के बारे में इसी में टॉपिक में लिखने का रहेगा तो वहाँ 2 बिंदु एगो डैश देना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, सिर्फ अंतर लिखकर 2 बिंदु एगो डैश दे सकते हैं। या वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसमें कह देता कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखें, तो लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर इस प्रकार हैं। लेकिन इसमें कुछ ने कहा है कि 1 को लिखिए या 2 को लिखिए, तो आप लोग का
लिख दीजिएगा निम्नलिखित अंतर इस प्रकार हैं या अंतर इस प्रकार हैं। और एक तरफ आप क्या कीजिएगा, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक लाइनिंग छोड़कर एक तरफ क्या देना है, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको सबसे पहले 2 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। इसको 2 बराबर भागों में क्या करेंगे, जब भी अंतर लिखने का रहे तो कॉपी को सबसे पहले 2 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसको आप लोग स्केल के सहायता से 2 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। 2 बराबर भागों में क्या कीजिएगा, बांट दीजिएगा। एक तरफ लिखना वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। चलिए अब इसके बाद क्या करना है कि ब्लू वाला पेन से पहला लिखना है। क्या लिखना है, पहला। मतलब पहला को जो लिखिएगा तो रोमन अंक में, किस अंक में, रोमन अंक में, पहला रोमन अंक में। इसको घेर दीजिएगा ऐसे। जो नंबरिंग दे रहा है उसको नहीं घेरना है, बल्कि हम इसके बारे में लिख रहे हैं इसलिए इसको घेर देंगे, पहला। और जो भी रहेगा पहला यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, आइएगा। और इस पहला में तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, इसमें भी क्या रहना चाहिए, पहला रहना चाहिए। इसमें भी क्या रहना चाहिए, पहला रहना चाहिए। अगर दूसरा लिखना है तो इसमें अगर दूसरा है तो इसमें भी क्या रहना चाहिए, इस लाइनिंग में ही दूसरा रहना चाहिए, इस लाइनिंग में ही दूसरा रहना चाहिए। अगर इसमें तीसरा लिखना है तो जिस लाइनिंग में तीसरा रहेगा उसी लाइनिंग में क्या रहना चाहिए, इसमें भी तीसरा रहना चाहिए, तीसरा रहना चाहिए। कभी कभार देखिएगा कि इधर ज़्यादा हो जाता है इधर कम हो जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर इधर ज़्यादा हो गया तो पहले इधर वाला नंबरिंग देख लीजिएगा कि कहाँ बैठेगा, कौन तीसरा, किस लाइनिंग में तीसरा जाएगा, उसी के सामने। जैसे अगर यहाँ मान के चलिए यहाँ पर आ जाता, यहाँ तक आ जाता, दूसरा इसमें नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाता, मान के चलिए एक वाला यहाँ तक आया, एगो इस वाला लाइनिंग में मान के चलिए यहाँ तक आ गया। तो एक ध्यान रखेंगे कि एक लाइनिंग जब भी अंतर लिखा जाता है एक एक लाइनिंग छोड़ के लिखेंगे। जैसे यहाँ तक आया तो एक लाइनिंग छोड़ देंगे इसको, लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ तक आ गया है तो इसको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, इस लाइनिंग को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अंतर जब भी लिखें तो एक एक लाइनिंग क्या करें, छोड़ दें, एक एक लाइनिंग गैप करें। तो इसमें नहीं लिखना है तो बल्कि इसमें भी नहीं लिखना है, तो किस में लिखना है, इसमें। तो इसके सामने यहाँ दूसरा पड़ेगा तो इसके भी सामने यहाँ क्या रहना चाहिए, दूसरा ही रहना चाहिए। ये ध्यान रखना है, जिस रामनी में दूसरा रहेगा उसी सामने इसमें भी रहना चाहिए दूसरा, मैंने इसमें दूसरा तो इसमें भी दूसरा। इसलिए सब ध्यान रखना है कि अगर इसमें लगे कि आगे बढ़ गया है तो पहले आप लोग इसी को नंबरी देख लीजिए कि एक लाइनिंग छोड़ के कहाँ पर किस लाइनिंग में पढ़ रहा है, किस रो में पढ़ रहा है, उसको लिखेंगे। चलिए अंतर में, अंतर ऐसे ही लिखना है। अंतर तो लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। जो लिखने का रहेगा, अगर 2 कहेगा तो 2 लिख दीजिएगा, 3 कहेगा 3 लिख दीजिएगा, अगर नहीं कहेगा तो निम्नलिखित लिखेंगे या इस प्रकार लिखेंगे। एक तरफ जो रहेगा उसको लिख देना है, दूसरी तरफ उसको लिखना है। नंबरिंग ध्यान रखेंगे कि हमेशा रोमन अंक में, किस में, रोमन अंक में देंगे, किस में, रोमन अंक में। चलिए अंतर तो लग रहा है कि अब बन जाएगा। और अंतर ध्यान में रखेंगे, एक एक लाइन क्या करेंगे, छोड़ के, पहला लिख दिए तो एक लाइन छोड़ देंगे, दूसरा लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दूसरा में कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो जब भी कह दे आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, या आप उससे क्या समझते हैं, किसे कहते हैं या क्या है, तो आप लोग सबसे पहले उसके बारे में हेडलाइन ही दे दीजिएगा। दूसरा नंबर है तो नंबरिंग देने के लिए बताएं कि नंबरिंग देने के लिए जितना नंबरिंग है उतना देकर एगो बगल में बिंदु देना है। कह लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, कदे आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं या क्या है, तो जिसके बारे में कहे सबसे पहले उसको हेडलाइन ही दीजिएगा। तो कैसे, तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग सबसे पहले लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता लिखकर डैश देंगे। लेंस की क्षमता लिखकर डैश देंगे, लिख देंगे, 2 बिंदु एगो डैश देंगे, 2 बिंदु एगो डैश देंगे। उसके बाद जो बल्ली वाला देंगे ब्लैक पेन से, किससे, ब्लैक पेन से देंगे। अब लिखने के लिए आ गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एक शब्द आटने भर कि एक शब्द आट जाए उतना छोड़ दीजिएगा और इसका परिभाषा यहाँ से देना शुरू कीजिएगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। मैंने लेंस की क्षमता के बारे में, मैंने जी एग्जामिनर को जांचने में सुविधा होगा कि लेंस की क्षमता के बारे में लिख दिया, मैंने लेंस की क्षमता के बारे में ही इसमें परिभाषा होगा। तो यहाँ से हम लोग देना शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ शुरू होइएगा, यहाँ से आने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे, ना कि यहाँ से शुरू किए यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से जाएँ, नहीं, बल्कि यहाँ तक आने, बल्कि इस लाइन में नहीं जाना है, बल्कि यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ शुरू करना है, यहाँ तक आना है।
आते आते मान के चलिए यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, यहाँ पर आके क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इसी में कह रहा है कि इसका एसआई मात्रक लिखें। तो इसका एसआई मात्रक लिखें मतलब किसका, तो लेंस का। तो लेंस का एसआई मात्रक कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक ख़त्म हो गया तो एक लाइनिंग छोड़ दीजिएगा, एक लाइनिंग क्या करेंगे, छोड़ दीजिएंगे। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि जांचने को सुविधा हो। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो एक लाइनिंग छोड़ देंगे और जहाँ से लिखना शुरू किया था वहाँ से लिखेंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। चलिए ये भी लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। अभी बताएं, जिसके बारे में पूछे क्या है, किसे कहते हैं या आप क्या समझते हैं, सबसे पहले उसको हेडलाइन ही देना। हेडलाइन किससे, तो ब्लैक पेन से। किसे देना है, ब्लैक पेन से। तीसरा नंबर का दिया। ये ध्यान रखना है कि जब भी लिखना है तो अंत में जो क्वेश्चन ख़त्म होता है उसके एक लाइनिंग या दो लाइनिंग छोड़ के ही लिखेंगे अगला क्वेश्चन। एक लाइनिंग या दो लाइनिंग छोड़ के लिखिएगा, एक लाइनिंग या दो लाइनिंग छोड़ के लिखिएगा। कभी भी यह ख़त्म हुआ तो उसके बगल में नहीं, बल्कि एक लाइनिंग दो लाइनिंग छोड़ के लिखना है। तो आप लोग एक लाइनिंग या दो लाइनिंग छोड़ के लिखिएगा, कम से कम एक लाइन और अधिक से अधिक दो लाइनिंग छोड़िएगा। तो लिख दे रहे हैं, दो लाइनिंग छोड़ दे रहे हैं, लिख रहे हैं तीसरा नंबर, बीच में तीसरा नंबर और उसके बाद पॉइंट। करा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो क्या कह दिया, तो आप लोग लिखिएगा स्पष्ट, और भी ब्लैक पेन से हेडलाइनिंग, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लिखकर क्या करेंगे, डैश, दो बिंदु है वो क्या देंगे, डैश देंगे। दो बिंदु है वो क्या देंगे, डैश देंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दो बिंदु है क्या देंगे, डैश देंगे। अब इसके बाद ब्लैक से हेडलाइन ही देना है और उसके बाद ब्लू से क्या करना है, लिखना है। तभी बताएं कि थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, एक शब्द 8 नंबर छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। फिर उसके बाद यहाँ तक आना है, इस लाइनिंग के बाहर नहीं जाना है। यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से अगर उसमें है तो यहाँ तक से शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर यहाँ तक आ गए तो फिर यहाँ से चलना शुरू करेंगे। मेरी बातें लगता है कि आप लोग कुछ समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे लिखना है, करा कि बैजानी हापीनाला के प्रत्येक पद का नाम लिखें। तो आप लोग बैजानी हापीनाला के प्रत्येक पद के नाम करा है तो लिख देंगे बैजानी हापीनाला के प्रत्येक पद के नाम इस प्रकार हैं। चौथा नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर क्या देंगे, चौथा, और उसके बाद लिख देंगे बैजानी हापीनाला के प्रत्येक पद के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप लोग बैजानी हापीनाला का लिखना है इसी के बारे में। तो बैजानी लिखेगा, बैजानी हापीनाला, बैजानी हापीनाला के प्रत्येक पद इस प्रकार हैं की जगह क्या दीजिएगा, डैश दीजिएगा और उसके बाद बै लिखिएगा। तो बै के क्या होता है लिख दीजिएगा, बै से बैगनी, फिर लिखिएगा जा, तो जा से जामुनी, फिर लिखिएगा नी, तो नी से नीला, इस तरह से। और ह से हरा, ह से हरा, ह से हरा, ह से हरा, और आगे इसी तरह से बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या रहा है। तो अंतर लिखने के लिए बता दिए हैं, इसको हम दोबारा से नहीं बताएंगे। फिर कह रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो क्या है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि विद्युत 7वां नंबर है, 7वां नंबर लिख दीजिएगा और उसके बाद विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखकर क्या करेंगे, डैश देंगे, और भी किससे, तो ब्लैक पेन से, और उसके बाद लिखना किससे है, ब्लू पेन से। चलिए अब इस टाइप का एक और बता रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे जिसमें किसे नहीं कहे या आप क्या समझते हैं नहीं कहे, क्या नहीं रहे, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा छोड़कर लिखना शुरू कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो नंबरिंग किससे, तो ब्लैक पेन से 8 नंबर लिख दीजिएगा। अब कह रहा है कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसमें नहीं कहा, तो आप लोग थोड़ा सा छोड़कर एक शब्द 8 नंबर छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। जो भी इसका आंसर आता है वो लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक जाइएगा। यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ के बाद यहाँ से नहीं शुरू बल्कि यहाँ से यहाँ से शुरू करना है। और एक दो बता रहे हैं
जैसे कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चलन करता है। तो इसमें तो क्या नहीं कहा, तो आप लोग 13 नंबर का बीच में लिखिएगा 13 नंबर, और उसके बाद कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन नहीं करता है। तो आप लोग डायरेक्ट इसका परिभाषा यानी जो भी आंसर होगा इसका आंसर देना शुरू कीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक आएंगे, आने के बाद यहाँ तक आने के बाद फिर कहाँ से, तो यहाँ से शुरू करना है। फिर आने के बाद यहाँ से फिर यहाँ शुरू करना है। मतलब कोई भी आंसर लिखने का रहेगा तो आप समझ में आ ही रहो कैसे बोल रहे हैं। और ज़्यादा लंबा रहे तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन रहे तो यहाँ से पहला शुरू किए और उसके बाद एक लाइनिंग छोड़ दीजिएगा। एक लाइनिंग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक जितना शुरू में छोड़े थे उतना अभी छोड़कर लिखेंगे, जितना शुरू में छोड़े थे उतना ही छोड़कर लिखेंगे। और अगर लंबा जा रहा है तो एक लाइनिंग फिर छोड़ दीजिएगा और उसके बाद फिर आगे ये वाला यहाँ से छोड़कर लिखिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। क्या लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्या लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि जांचने वालों को सुविधा हो। क्या हो, सुविधा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई कह रहा है कि और जिस तरह से कोई कह दिया जैसे एक ही क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन रहते हैं। एक ही क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन रहेंगे, एक दो क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन में अगर एक दो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कह देता है, आप लोग को हम दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे पूछ दे कि 14 में कह रहा है कि यौगिक का संरचना सूत्र लिखें या कारण निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। मैंने क्या कह दिया, तो क्या कह दिया, तो क्वेश्चन नंबर कितना इसमें है, 14 है। क्वेश्चन नंबर कितना यहाँ पर दिखा रहा है, कितना है, 14 है। यहाँ पर 14 है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना लिखिएगा, 14, वो भी किससे, तो ब्लैक पेन से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 14, कहाँ पर, तो बीच में। कहाँ पर, बीच में, एकदम कहाँ, बीच में। उसके बगल में क्या देना है, पॉइंट देना है, पॉइंट। उसके बाद इसी में कह रहा है कि क्या क्वेश्चन है। पहला में कह दिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में कह दिया वियोजन अभिक्रिया, तीसरा में कहा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा में कह दिया द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग हर एक के लिए अलग अलग क्वेश्चन नंबर 14 नहीं दीजिएगा, बल्कि एक बार क्वेश्चन नंबर दे दिए तो उसके बाद जो इसमें पहला है तो इसमें पहला दे दीजिएगा। पहला है तो पहला दे देंगे। उसके बाद कह रहा है क्या, इसमें पहला नंबर दे दिए और उसके बाद कह रहा है क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है तो आप लिखिएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। लिखकर क्या करेंगे, क्या है तो क्या बताए थे, क्या रहे, क्या पूछे, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में पहले हेडलाइन इतना है, किसे कहते हैं, तो क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया लिखकर यहाँ दो बिंदु एगो डैश देंगे। उसके बाद किससे लिखना है, तो ब्लू पेन से। किससे, ब्लू पेन से, ध्यान रखें, किससे, ब्लू पेन से। और कितना, तो इतना छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर यहाँ तक आएंगे, आने के बाद यहाँ तक आने के बाद फिर कहाँ शुरू कीजिएगा, यहाँ से। इसी में और रहेगा तो यहाँ से आइएगा, फिर यहाँ से चलना पड़े करेंगे। अब इसके बाद इसी में कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसी में कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। तो जब भी अभिक्रिया पूछे तो आप लोग एक समीकरण जरूर दीजिएगा, समीकरण दीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखना है। तभी इसके लिए अलग से 14 नंबर नहीं देंगे, बल्कि दूसरा क्वेश्चन है तो एक लाइनिंग इसमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक लाइनिंग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और उसके बाद आगे लिखेंगे दूसरा किससे, तो ये भी लिखना है किससे, ब्लैक से। किससे, ब्लैक से लिखना है, किससे, ब्लैक से दूसरा नंबर लिख देना है। और उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया लिखकर क्या करेंगे, डैश देंगे, दो बिंदु एगो डैश देंगे। उसके बाद कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा एक शब्द आत्मीय बट यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ तक आएंगे, फिर आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक मान के हो गया तो एक समीकरण दे देना है। अब लिखना है क्या, तीसरा। तो एक लाइनिंग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक लाइनिंग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब भी किसी के बारे में लिखना रहे तो एक लाइनिंग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ताकि जांचने वालों को सुविधा हो। और अगर इसी में अगर लंबा क्वेश्चन, अगर लंबा टॉपिक रहेगा तो आप लोग क्या कीजिए, टॉपिक बाई टॉपिक लिखिएगा। एक 4-5 लाइनिंग लिखने के बाद एक लाइनिंग छोड़कर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। 4-5 लिखने के बाद एक लाइनिंग छोड़कर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ताकि जांचने वालों को सुविधा हो। फिर कह रहा है तीसरा दीजिएगा नंबरिंग में। तो तीसरा हेडलाइनिंग दे दीजिएगा, तीसरा। और उसके बाद जो भी है इसमें विस्थापन अभिक्रिया लिख कर क्या करेंगे, डैश देंगे, दो बिंदु एगो डैश देंगे। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर उसी तरह चौथा लिख दीजिएगा। आप लोगों को लगता है अब समझ में आ ही गया होगा। और किसी से नहीं कहे, जैसे कह दे
इसमें आइए, अगर इसमें कह दें, जैसे कह दें 22 नंबर है, पादप में भोजन का वहन तथा स्थानांतरण कैसे होता है, तो इसमें क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सिर्फ दे दीजिएगा, ब्लैक से क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, जितना रहेगा उतना 22, तो 22 नंबर दे दिए, पॉइंट दे दिए। उसके बाद कह रहा है कि पादप से आप पादप में भोजन का वहन या स्थानांतरण कैसे होता है, तो इसमें तो कोई नहीं है, तो क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा छोड़कर ब्लू से, किस से, ब्लू से, हेडलाइनिंग किससे देना है, ब्लैक से, हेडलाइनिंग किससे, ब्लैक से, और उसके बाद ब्लू से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ शुरू करेंगे, मैंने शुरू में थोड़ा सा छोड़ देना है, उसके बाद फिर ऐसे लिखना है। अगर ज़्यादा लंबा इसी में जा रहा है, ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखने के बाद, 4 लाइन लिखने के बाद पैराग्राफ क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, एक लाइनिंग छोड़ के पैराग्राफ चेंज करेंगे, ताकि हमें जांचने को सुविधा हो, जांचने में क्या हो, सुविधा हो, टॉपिक बाई टॉपिक लिखिएगा, जांचने में सुविधा होगा। चलिए आगे और एक बात बता रहे हैं, यदि आप लोग को कोई बात ऐसा लगे कि इसमें से जो लिखे हैं उसमें से कोई ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहे, तो आप उसे अंडरलाइनिंग कर दें, ब्लैक पेन से क्या कर दें, अंडरलाइनिंग कर दें, अंडरलाइनिंग कर दें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रहेगा तो उसको आप क्या करें, ब्लैक पेन से अंडरलाइनिंग कर दें। किससे कर दें, ब्लैक पेन से अंडरलाइनिंग। वो भी अंडरलाइनिंग कीजिएगा तो ध्यान से रखिएगा, स्केल के सहायता से कीजिएगा, ज़्यादा बार बुकड़ना तो उड़ना है, एक ही बार ऐसे अंडरलाइनिंग कीजिएगा, न कि उसी को रगड़ कीजिएगा, बार बार रगड़ना नहीं, बल्कि एक बार अंडरलाइनिंग करना है। जो आप लोग का लगे कि मेन बात है, इस टॉपिक का मेन बात है, ये होना चाहिए, तो उसको आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को वो बात ध्यान से दिखाई दे, ताकि जांचने वाला कॉपी बार बार एक लाइनिंग बाई लाइनिंग नहीं पढ़ता, बल्कि आपका कॉपी सिर्फ देखता अच्छा रहना चाहिए, राइटिंग बढ़िया रहना चाहिए, और जांचने शुरू करता है। तो जहाँ भी लगे आप लोग को कि यहाँ पर मुख्य बात इसमें ज़्यादा है, वहाँ पर आप अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।